अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेज़ी अली फ्रॉम शेज़ी अली फ़िटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में कि क्या कीटो से जो है हम ज़्यादा अच्छा वज़न लूज़ कर सकते हैं, या क्या हम कीटो को किस सिचुएशन में फ़ॉलो कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, या हम नॉर्मल कार्ब्स की डाइट जो देसी डाइट है उससे हम वज़न कम कर सकते हैं कि नहीं, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हमारी कार्ब्स वाली डाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों, जहाँ पे हम बात करते हैं कार्ब्स की, तो जब हम कार्ब्स वाली डाइट खाते हैं, नॉर्मल डाइट खाते हैं, देसी डाइट खाते हैं जिसमें चावल आ जाते हैं, जिसमें रोटी आ जाती है, पहले तो ये है कि जब मैं कार्ब्स वाली डाइट की बात कर रहा होता हूँ तो इट मीन्स कि मैं हाई फाइबर वाले कार्ब्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें लोबिया आ जाता है, जिसमें ब्राउन राइस आ जाता है, जिसमें ब्रेड आ जाते हैं। तो इस तरह के मैं हाई फाइबर वाले डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग के जहन में ये चीज़ ना हो कि कार्ब्स का मतलब ये है कि हम समोसे खाएं, हम बेकरी आइटम्स खाएं, हम जंक फूड खाएं, तो वो उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि डाइट में कि हम वो चीज़ें खा सकें। तो मैं कार्ब्स मीन्स के कम्प्लेक्स कार्ब्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो जब हम वो डाइट करते हैं, हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उसको कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हम उसको अपनी डेली की एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं, उठने के लिए, बैठ करने के लिए, बात करने के लिए और देखने के लिए, सोने के लिए। तो इस तरह की डेली की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है तो उनके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो कार्ब्स कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है? एनर्जी होती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेली की एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब हम जब कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में खाते हैं तो हमारी बॉडी जब हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करती है तो उस ब्लड शुगर लेवल के अगेंस्ट हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है इंसुलिन। ठीक है, अब इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमने कार्ब्स खाए, हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो उस ब्लड शुगर लेवल से जो हमारी एनर्जी एकदम स्पाइक की है, तो वो एनर्जी देखिए हमारी एकदम से सेव नहीं हो सकती है। ठीक है, जब वो एनर्जी सेव नहीं होती है तो वो स्टोर होती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, कि उस फैट को, उस स्टोर एनर्जी को बाद में बॉडी इस्तेमाल करे किसी भी वर्कआउट के लिए, किसी काम करने के लिए, या कोई भी जब इमरजेंसी चाहिए होती है तो उस चीज़ के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब जब हम डेली रूटीन में वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो एनर्जी एकदम से बॉडी में जनरेट हुई है, वो जो एनर्जी फ़ैट की फॉर्म में सेव हुई है, तो वो टाइम के साथ साथ जो है बॉडी में सेव होती रहती है, टाइम के साथ साथ बॉडी में एडजस्ट करती रहती है ख़ुद को इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो क्या हो रहा है कि हम बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो हम उसको फ़ैट की फॉर्म में महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल तक जो है हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तब तो जब हम साल बाद अपनी पिक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं यार पिछले साल तो मैं ऐसा था, तो इस साल मैं इस तरह कैसे हो गया हूँ। ठीक है, तो या तो ऑप्शन है आपके पास कि आप उस एनर्जी को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ठीक है, उस एनर्जी को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वर्कआउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्ब्स की फॉर्म से कंज्यूम की हैं, 1000 कैलोरीज कंज्यूम की हैं, 1500 कैलोरीज कंज्यूम की हैं, तो आप उससे जो है कुछ एनर्जी तो आप डेली की रूटीन में इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आप उसकी बर्न कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर वर्कआउट। ठीक है, वर्कआउट में आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप हिट वर्कआउट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट आप परफॉर्म करेंगे तो वो एनर्जी जो बॉडी में उस दिन की स्टोर हुई है तो वो फ़ौरन से इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो फ़ौरन से जब इस्तेमाल होगी प्लस एक्स्ट्रा स्टोर एनर्जी को भी जो है वो टारगेट करेगी, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी वेट लॉस करना स्टार्ट कर लेगी अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में होंगे डेफिनेटली। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली डाइट पे जाते हैं तो आपको उसके साथ कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि वो जो एनर्जी है आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। तब जो है आपकी ये डाइट इफ़ेक्टिव है। तब जो है फॉर एग्जांपल डेफिनेटली आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी बनेगी, आपके मसल्स बनेंगे, आपकी बॉडी शेप बनेगी। तो वेट लॉस के साथ साथ आप उस तरफ भी जो है जा सकते हैं, एक हेल्दी अप्रोच रख सकते हैं, एक एक्टिव अप्रोच रख सकते हैं। तो शॉर्टकट ये है कि अगर आप कार्ब्स की डाइट कर रहे हैं तो आपको उसके साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी सेव ना हो।
अब हम बात करते हैं कीटो डाइट में कि कीटो डाइट के थ्रू आप किस तरीके से वेट लूज़ कर सकते हैं या किस कंडीशन में जो है आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव कर सकें। देखिए कीटो में हम क्या करते हैं कि हाई फैट फूड खाते हैं। 70 to 75% डाइट हमारी होती है फैट्स के थ्रू। 20 to 25% हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, 5% जो है हम कार्ब्स इस्तेमाल करते हैं। तो खैर जब हम हाई फैट डाइट कंज्यूम करते हैं, हमारी कार्ब की लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो हमारी बॉडी चली जाती है बैकअप मोड में। बैकअप मोड में क्या हो रहा होता है कि हम कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे थे हाई कार्ब डाइट में। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कीटोन्स क्या होते हैं, वही हमारे फैट्स जो होते हैं उसी को बॉडी एनर्जी के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देती है। तो वो लोग जो फॉर एग्जांपल अब देखें इस कीटो में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी फैट्स को जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, तो हमने क्या करना है, फैट्स को ही घटाना है ना। तो जब हमारी बॉडी ऑलरेडी फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, तो बॉडी क्या करेगी, खुद ब खुद फैट्स घटाना शुरू कर देगी। तो इस सिचुएशन में अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं या अगर हम वर्कआउट कम करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, ऑलरेडी फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैवी हो भी नहीं, आप कोई बहुत हैवी वर्कआउट कर भी नहीं रहे हो, तब भी आपकी बॉडी फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है। तो इसमें आपके पास क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो है एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा जिम नहीं जाना पड़ता, आपको कोई एक्स्ट्रा जिम के पैसे नहीं देने पड़ते, आपको ट्रेनर्स के पैसे नहीं देने पड़ते। घर पे ही जो है थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करके, थोड़े बहुत एक्सरसाइज की रूटीन ऐड करके आप इस डाइट से बहुत ही अच्छा और अमेजिंग रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है कीटो डाइट का। तो जो लोग घरेलू लोग होते हैं, जो लोग जिम नहीं जाना चाहते हैं, स्पेशली ख़वातीन जो है, इस ख़वातीन में ये डाइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली या देसी लोग जितने होते हैं वो जिम वगैरह नहीं जाते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जिम की मेंबरशिप ले सके और वहाँ पे जो है अपना 1.5-2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकें स्पेसिफ़िकली। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो घर पे ही रख के सिर्फ अपनी खाने की रूटीन चेंज करके अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास जिम की मेंबरशिप ना हो या जो जिम नहीं जाना चाहते हैं, जो सिर्फ डाइट के थ्रू जो है अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो कीटो डाइट ऐसे लोगों के लिए बहुत ही आइडियल डाइट है। ठीक है, तो जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग अपने बॉडी शेप की तरफ, कीटो में भी डेफिनेटली आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपके पास इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, आप 20-25 मिनट 30 मिनट तक एक्टिव रखते हो, फिर उसके बाद आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होने लगती है। ठीक है, और प्लस जो है प्रोटीन की इंटेक इतनी नहीं होती है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मसल लॉस का, अगर आप जिम वगैरह बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो मसल लॉस जो है डेफिनेटली थोड़ा बहुत होता है आपका। आपको प्रोटीन इंटेक खैर थोड़ी सी अप रखनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन डेफिनेटली अगर कार्ब्स वाली डाइट पे आप जा रहे हो तो ये है कि आपको वो डाइट थोड़ी सी ज़्यादा सूट करती है। तो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने किस गोल की तरफ जाना है। अगर आपकी कार्ब्स वाली डाइट को फॉलो करना है तो आपने किस तरीके से फ़ैट लॉस करना है, अगर आपने कीटो डाइट को फॉलो करना है तो आपके पास उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं फ़ैट लॉस की तरफ जाने के लिए। दिस इज़ मी शाजी अली। डू लाइक the video, share with your friends and do subscribe our channel as well. See you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.